Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel Lakshya Educational Study Point. Today I am going to teach you about reports. Two kinds of report based on event and factual. आज मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 12th क्लास का सिलेबस में रिपोर्ट 7 नंबर की आती है। देखिए गाइस, रिपोर्ट शब्द लैटिन भाषा के रिपोर्टेर शब्द से बना है। रिपोर्ट शब्द लैटिन भाषा के रिपोर्टेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वापिस ले जाना। स्टूडेंट्स, वापिस ले जाने का अर्थ हुआ कोई भी घटना किसी भी स्थान पर घटित हुई है, उस स्थान की घटना को किसी व्यक्ति ने आंखों देखा, हाल सुना है, या किसी ने आंखों से देखा है या सुना है, उस रिपोर्ट को, उस सूचना को जो व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था, उस व्यक्ति तक वो सूचना पहुंचाना रिपोर्ट कहलाती है। अब रिपोर्ट दो प्रकार की होती है, आपको बताया कि एक तो इवेंट पर आधारित, कोई भी घटना, कोई दुर्घटना घटित होती है तो उससे संबंधित रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट आंखों देखा हाल, कोई भी जर्नलिस्ट, कोई पत्रकार हो, वो आंखों देखा हाल किसी व्यक्ति से पूछता है या खुद मौके पर जाता है या FIR लॉन्च की जाती है और उसके बारे में जानकारी लेकर के पूरे तथ्य जुटाए जाते हैं। रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है? रिपोर्ट का समय, व्हेन, कब घटित हुई, वेयर, कहाँ घटित हुई, ये सारी की सारी तमाम जानकारियां रिपोर्ट में उस वक्त उसको दर्शक को देनी पड़ती है जिसने आंखों से उस दृश्य को देखा है। इसके बाद रिपोर्ट एकदम से क्लियर, स्पष्ट होनी चाहिए, ब्रीफ, संक्षिप्त होनी चाहिए और फैक्चुअल, वास्तविक तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। इसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं चलती है, इसमें फॉल्स पोजीशन बिल्कुल नहीं होगी। एकदम से सही सही बात, किसी के द्वारा बताई गई बात है या सुनी गई बात है, वो एकदम से फैक्चुअल, वास्तविक होनी चाहिए। और रिपोर्ट लगभग 100 वर्ड्स में लिखी जाती है। 100 वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग अपन रिपोर्ट बताते हैं। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग ए बैंक रॉबरी। एक बैंक में डकैती होती है। रॉबरी में डकैती, ये डकैती होती है। कोई डाकू आते हैं और बैंक में किस प्रकार से वो नकाबपोश होते हैं, किस प्रकार से जाकर के बैंक में और वहां से जो भी रुपए हैं वो सारे लूट करके ले जाते हैं। उस वस्तु स्थिति को किसी ने देखा, कोई गार्ड ने देखा या जो वहां पर कस्टमर्स गए हुए थे उन्होंने देखा और उन्होंने अपने आंखों से आंखों देखा हाल किसी पत्रकार को बताया और उन्होंने न्यूज़पेपर में ये पब्लिश की, प्रकाशित की और सारी की सारा इसमें जो विवरण है वो एकदम से स्पष्ट होना चाहिए और उसमें कौन सी जगह पर, कौन सा स्थान है, वो कौन सी जिले में या टाउन में पड़ता है, उसका नाम देना पड़ता है। देखिए, क्वेश्चन है, यू आर महेश शर्मा। मान लीजिए कि आपका नाम महेश शर्मा है, रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका। आप राजस्थान पत्रिका की रिपोर्टर में से पत्रकार हो। राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ए बैंक रॉबरी। बैंक में डकैती टाइटल के ऊपर लगभग, अबाउट मीन्स लगभग 100 शब्दों में रिपोर्ट लिखी। अब सबसे पहले क्वेश्चन में से देखिए कि इसका टाइटल क्या है। ए बैंक रॉबरी। ये ए बैंक रॉबरी, ये सबसे ऊपर टाइटल लिखा जाएगा। आप इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, लेकिन जो राइटिंग आप नीचे लिखोगे उससे मोटे या डबल अक्षर होने चाहिए, डबल मोटे होने चाहिए और दोनों तरफ स्पेस बराबर छुटा हुआ होना चाहिए और बीच में आप इस टाइटल को, हेडिंग को, थीम जो भी है इसकी, उसको आपको ऊपर ऊपर लिखना पड़ेगा। तो इसका टाइटल है ए बैंक रॉबरी। जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको जो भी रिपोर्टर है, जैसे कि महेश शर्मा रिपोर्टर है और ये राजस्थान पत्रिका का रिपोर्टर है, तो आपको लिखना है बाई महेश शर्मा
कोमा रिपोर्टर राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका के रिपोर्टर का नाम है महेश शर्मा। इसने ये रिपोर्ट दी है, ये कोष्टक में आपको क्लोज करनी पड़ेगी। इसके जस्ट नीचे आप एक लाइन खाली भी छोड़ सकते हो ताकि थोड़ा सा स्पेस नजर आए। अगर इसके जस्ट पास में लिखोगे तो फिर लाइन मिल जाएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा लिखने में। तो क्लियर होना चाहिए और रिलेवेंस होना चाहिए और एकदम से ब्रीफ भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए और लिखने में भी सुंदर भी होना चाहिए। तब रिपोर्ट में 7 में से 7 नंबर तब एग्जामिनर देता है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे अपन स्थान का नाम, कौन सी जगह पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से सिटी में वो घटना घटित हुई। वो जयपुर में घटित हुई थी। और जयपुर कितनी तारीख को, उसके स्थान के जस्ट आगे आपको लगानी है डेट 15 जनवरी। डैश का निशान लगा करके ये आप ब्लैक पेन से भी नोट कर सकते हो, ये भी आप ब्लैक पेन से नोट कर सकते हो और भी दिखने में अच्छा लगे। अगर ब्लैक पेन आप यूज नहीं कर रहे हो, ब्लू पेन यूज कर रहे हो, तो आप ये जो हेडिंग लिखो मोटे अक्षर में, इससे भी डबल अक्षर में, तो आप इसके ऊपर 2 बार पेन घुमा दीजिए ताकि थोड़े सी ये और ज्यादा ब्लैक गहरी स्याही हो जाए और ब्लैक लगने लगे, ताकि हेडिंग एकदम थोड़ी सी चमक आ जाए उसमें। ये शब्द है, ये भी थोड़े से गहरी स्याही से लिखे हुए होने चाहिए। इसके जस्ट आगे से आपको लिखना है, देखिए yesterday at about 11:30 a.m. 4 persons came into the Punjab National Bank Station Road branch with revolvers in their hands. Yesterday means कल, about means लगभग 11:30 बजे, यानी 11:30 पर AM में सुबह के समय 4 persons came into the पंजाब नेशनल बैंक। कहां पर आए, केम मिस आए, पंजाब नेशनल बैंक में आए। स्टेशन रोड ब्रांच, जो स्टेशन रोड के पास में जो ब्रांच मिस शाखा है, उस पंजाब नेशनल बैंक की शाखा उसमें आए। विद रिवॉल्वर्स इन देयर हैंड्स, उनके हैंड्स मिस हाथों में रिवॉल्वर थी। विद मिस के साथ, प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है किसी भी वेपन्स के पहले। विद रिवॉल्वर्स यानी उनके हाथ में रिवॉल्वर थी। देखिए कल लगभग 11:30 पर सुबह 4 लोग पंजाब नेशनल बैंक, जो स्टेशन रोड के पास में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है, उसमें आए थे और उनके हाथ में रिवॉल्वर थी यानी पिस्तौल थी। देखिए आगे, देयर फेसेस वर कवर्ड विद ब्लैक क्लॉथ्स, ब्लैक क्लॉथ्स मीन्स काले कपड़े से, उनके फेसेस मीन्स चेहरे हैं, वर कवर्ड ढके हुए थे, कवर्ड मीन्स ढके हुए। मास्क भी कह सकते हो, ब्लैक क्लॉथ मीन्स मास्क, नकाब पहन करके आए थे। उनके चेहरे पर काले कपड़े का मास्क लगा हुआ था, काले कपड़े के मास्क से अपने चेहरे को ढके हुए थे। The 2 robbers went into the manager's room. 2 डकैत, 4 लोग थे, उनमें से 2 डकैत है। Went into the manager's room, वे मैनेजर के कमरे में चले गए। Went में चले गए थे। They cut off the telephone wires. They means उन्होंने, cut off means काट दिए, टेलीफोन वायर, वायर मीन्स तार, उन्होंने अंदर जाकर के 2 ने टेलीफोन के तार थे वो काट दिए। दे गॉट द कीज ऑफ द सेफ्स मीन्स तिजोरी, सेफ्स मीन्स तिजोरी होती है जिसमें पैसे रखे जाते हैं। उन्होंने की मीन्स चाबी, फ्रॉम द मैनेजर एट द पॉइंट ऑफ द रिवॉल्वर, रिवॉल्वर यानी पिस्तौल की, पॉइंट मीन्स नोक पर, नोक पर उन्होंने मैनेजर से तिजोरी की चाबी गोट यानी प्राप्त कर ली, ले ली, किस पर, रिवॉल्वर की नोक पर, यानी रिवॉल्वर दिखाई उनको और कहा कि चाबी दे, और इस प्रकार से रिवॉल्वर की नोक पर, पिस्तौल की नोक पर मैनेजर से जो भी तिजोरी थी उस तिजोरी की चाबी उसे प्राप्त कर ली, ले ली।
फिर क्या हुआ, दे शट द मैनेजर, उन्होंने, दो जो अंदर गए थे डकैत, उन्होंने शट यानी बंद करना, मैनेजर यानी मैनेजर को, उन्होंने मैनेजर को बंद कर दिया। ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, स्टाफ के जितने भी मेंबर्स थे, सदस्य थे, उनको भी बंद कर दिया। एंड द कस्टमर्स, और कस्टमर मीन्स ग्राहक, जो भी खाता धारक थे, उनको भी इन ए रूम यानी एक कमरे में सबको बंद कर दिया। मैनेजर को, स्टाफ के सदस्यों को, और जितने भी कस्टमर खाता धारक वहां पर गए थे, उनको भी एक कमरे में सबको बंद कर दिया। दे कलेक्टेड द केस फ्रॉम केशियर्स काउंटर, दे मीन्स उन्होंने, वो दो डाकैत अंदर थे, उन्होंने कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा किया, केस मीन्स नगद रुपए, फ्रॉम केशियर्स काउंटर, केशियर काउंटर, केशियर जो रोकड़िया होता है जिसके पास में पैसे होते हैं लेन देन करने वाले, उसके काउंटर के पास से सारे के सारे केस हैं, नगद रुपए वो इकट्ठे किए, कलेक्टेड किए, एकत्रित किए। दे ओपन द सेफ्स, उन्होंने सेफ यानी तिजोरी को खोला। एंड फिल्ड देयर बैग्स, फील्ड मीन्स भर लिए, देयर बैग्स यानी अपने बैग, अपने थैले, उन्होंने फिर तिजोरी को खोल करके अपने थैले हैं वो भर लिए, किससे, विद केस, नगद रुपयों से। दे रन अवे, और फिर वो भाग गए वहां से। रन अवे, रन मीन्स भागना, अवे मीन्स दूर, बहुत दूर चले गए जल्दी से, चारों के चारों। इट वॉज रिपोर्टेड, अब वो तो भाग गए, उसके बाद में किसी ने फोन किया होगा, पुलिस आई होगी, पत्रकार भी आए होंगे, रिपोर्ट बनाई होगी, और रिपोर्ट में फिर जो भी दर्शक लोग थे उन्होंने बताई होगी रिपोर्ट, आंखों देखा हाल बताया। उस आंखों देखा हाल के अनुसार रिपोर्टर ने और एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस के आदमियों ने, पुलिस ने उनकी रिपोर्ट बनाई, और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, इट वाज रिपोर्टेड, ये सूचना दी गई थी दैट 10 लाख रुपीज वर लूटेड, कि 10 लाख रुपए लूटे गए। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स रिपोर्ट बनती है, बहुत ही इजी वे में, और इवेंट पर आधारित यानी घटना पर आधारित होती है, और घटना होती है पास्ट टेंस की, बीती हुई, और बीती हुई घटना होने से ये सिंपल पास्ट टेंस में यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म का आप यूज कर सकते हो, वाज वर का यूज कर सकते हो। पास्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस है, वाज वर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज कर सकते हो, इसमें हैड का यूज कर सकते हो, हैड थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हो, आप इसमें यूज टू का प्रयोग कर सकते हो। कहने का मतलब है कि रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट इवेंट्स, भूतकाल की जो घटनाएं होती है उसके ऊपर आधारित होती है, और भूतकाल की घटनाएं पास्ट टेंस में ही होती हैं सारी की सारी, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या वाज वर्ब का प्रयोग आपको करना होता है, और लगभग 100 वर्ड्स में ही आपको ये लिखनी पड़ती है। ये 7 नंबर की आती है आपके बोर्ड एग्जाम में, 11th क्लास में और 12th क्लास में। तो आप इसको अच्छी तरह से देखें, समझें, कमेंट करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो और भी लाऊं। अब ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, इनके भी मैं जल्दी ही इसमें वीडियो डालने जा रहा हूं। आप घर बैठे आसानी से इस कोरोना काल में आसानी से पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।